लोग अपने जो विचार हैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस विचार को हम आगे बढ़ाकर उसी यमराज और नचिकेता के संवाद को देखेंगे कि आगे क्या होता है। और यह कठोपनिषद के दूसरे अध्याय का ही पार्ट है। तो उसमें अब यमराज नचिकेता को यह बताते हैं कि ब्रह्म से लेकर समस्त जितने भी प्राणी हैं, जो भी प्राणी हैं, वो परम ब्रह्म परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए। और परमेश्वर कहां से उत्पन्न हुए? अगर आपको याद होगा तो परमेश्वर की उत्पत्ति के बारे में हमने बताया था आपको कि जो हमारे ओंकार ध्वनि है, जो ओंकार स्वरूप जो शब्द है, उसी से परमेश्वर की उत्पत्ति हुई थी। और समस्त प्राणी अगर ब्रह्म से लेकर सभी जितने आत्मा परमात्मा सभी अगर हम सबके बारे में बात करें तो उनका स्वरूप कैसा है, वह किस प्रकार से हमें किस अवस्था में दिखते, इसके बारे में नचिकेता और यमराज के वार्तालाप को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हिरण्यगर्भ और ब्रह्म की अवस्था या स्वरूप के बारे में बताया गया। हिरण्यगर्भ आपने बहुत बार सुना होगा और यह श्लोक ऋग्वेद के कई श्लोकों में आ चुका है, पूजा जब होती है तब भी आता है। तो हिरण्यगर्भ के बारे में हम आपको आज थोड़ा विस्तार से बताएंगे और वह हिरण्यगर्भ आप अपने शरीर में भी फील करने की कोशिश करेंगे, आप अपने अंदर भी उस चीज को देख सकते हैं। तो अतः जो भी है उन सभी का स्वरूप एक विशेष है। मतलब आप जितने भी परमात्मा की बनाई हुई कृति है, जितने भी संरचना है, आप एक विशेष स्वरूप है परमात्मा के, ये आपको मानना चाहिए। आप परमात्मा से भिन्न नहीं है, आप जैसे परमात्मा दिखता है वैसे ही आप हैं। और क्योंकि इस संपूर्ण जगत में जो भी चीज उत्पन्न करना है, जिस चीज की उत्पत्ति करनी है, वह एक परमेश्वर ही एकमात्र साधन है जो कि किसी चीज की उत्पत्ति कर सकता है। तो जब हम अनेक रूप में अनेक जगह पर अनेक जीवों में स्थित परमात्मा के बारे में बात करते हैं तो परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किया था। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने जल से उपलक्षित किया था, जल से छींटा मारा था और पांच भूत, जो पांच महाभूत है, जो क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन सबको मिलाकर हिरण्यगर्भ के रूप में ब्रह्मा जी का प्रकट करवाया था। ब्रह्म ने मतलब परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट करवाया था और वह जो रूप जिसमें प्रकट कराया था वह हिरण्यगर्भ का रूप है। तो हिरण्यगर्भ जो है और जब वो परमात्मा जब ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। ब्रह्म मतलब हो गए परमात्मा और ब्रह्मा हो गए कि परमात्मा ने, ब्रह्म ने उन्हें बनाया। तो जब हिरण्यगर्भ के रूप में उनको ब्रह्मा जी को प्रकट किया तो उनसे एक संकल्प कराया गया कि जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, उसमें आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। आप सभी जीव के हृदय गुफा में प्रविष्ट कीजिए। इसी संकल्प को लेकर ब्रह्म ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की थी और वह हिरण्यगर्भ के रूप में उत्पत्ति की थी। तो सबके निवास में अगर हम देखें कि सबके हृदय निवास में, सबके अंतर्यामी, सबके हृदय निवास में एक अंतर्यामी परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर सबके पास है। कोई ये नहीं कि हमारा परमेश्वर अलग है, आपका परमेश्वर अलग है, सबका परमेश्वर एक ही है। और यह संपूर्ण जगत की महिमा का प्रकाश करता है। जितने भी जो भी महिमा हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, जो भी चीज हम अच्छे कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं, उसी का प्रकाशवान है और वह परमात्मा ही आप इस पूरे यथार्थ को जानता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, कौन किस तरह से कर रहा है। तो नचिकेता को यमराज बताते हैं, हे नचिकेता, तुम्हारे पूछे गए प्रश्न का जो उत्तर परम ब्रह्म परमेश्वर सदा हृदय में ही वास करते हैं। और ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को किसके रूप में बनाया? हिरण्यगर्भ के रूप में बनाया। आइए हम थोड़ा सा इसके सृष्टि के बारे में समझते हैं कि जो हिरण्यगर्भ है उसका अर्थ क्या है। हिरण्यगर्भ का अर्थ ही सृष्टि का आरंभ है।
जब सृष्टि बनाई गई, जब ब्रह्म ने पूरी सृष्टि को रची, ब्रह्मा जी को हर व्यक्ति के हृदय, हर जीव के हृदय में जब उन्होंने वास किया, चाहे वो देव हो, मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, सबके हृदय में वास करवाया। तो इसका अर्थ ही है कि जो हिरण्यगर्भ है उसका अर्थ ही है कि एक अंडा की उत्पत्ति, एक प्रदीप्तमान, एक गर्म वस्तु की उत्पत्ति। और ब्रह्म और ब्रह्मा जी ये दो अलग अलग तत्व हैं, जैसे हमने आपको बताया। तो ब्रह्म के बारे में आपको समझना होगा कि ब्रह्म को और हम थोड़ा सा करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी आपके हृदय क्षेत्र में रहते हैं तो उसमें ब्रह्म की संकल्पितता है। तो उसमें यह देखा गया है कि जितने भी हिरण्यगर्भ हैं, जो भी व्यक्ति, जितने भी आपके जो भी हिरण्यगर्भ आपके शरीर में है, वह, उसका अर्थ ही है कि एक सोने का अंडा, एक सोने का अंडा। सोने का अंडा मतलब कि सोने के भीतर कौन रहता है? सोने के भीतर जो शुद्ध और शांत अवस्था में रहता है वही सोने के अंदर रह सकता है। जो शुद्ध है, जो विशुद्ध है, जो शांत है, वही सोने के अंदर रह सकता है। तो हिरण्य मतलब होता है सोने का अंडा। और जो गर्भ है, गर्भ का मतलब है, इसमें कहते हैं चैतन्य ज्ञान। सोने के अंडे के तरह जो विशुद्ध है, उसमें एक ज्ञान का होना, उसमें एक विशुद्ध ज्ञान का होना। तो जो स्वर्ण की आभा है को पूर्ण और संपूर्ण हम शुद्ध मानते हैं और इसे शांति और आनंद का प्रतीक मानते हैं। जैसे आप सुबह सुबह की जो सूर्य की किरणें होती है और सूर्य जब उदय होता है, उसी संकेत के हिसाब से यह हिरण्यगर्भ आपके हृदय में वास करता है। हर सभी इंसान, सभी जीव जंतु के हृदय में वास करता है। तो ये ब्रह्म है, हमें दिखता क्यों नहीं है? इसकी जो अवस्थाएं हैं, ये जो हिरण्यगर्भ है, इसकी जो अवस्थाएं हैं वो 4 प्रकार की अवस्थाएं। ये 4 अवस्था में आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो प्रथम अवस्था जो है वो अव्यक्त है, जिसको हम कह नहीं सकते। हमने आपको जब इंद्रिय के बारे में समझाया था कि मीठा को आप डिफाइन करो, मीठा क्या चीज होता है, तो उसके बारे में आपके पास, आप यही कहेंगे कि आप मीठा वस्तु खा लो और समझ लो। लेकिन मीठा को मैं बहुत बार डिफाइन करने के लिए बोलूंगा। बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो सबसे पहली अवस्था हिरण्यगर्भ की हर मनुष्य, हर जीव के अंदर है, वह पहली अवस्था है जो ब्रह्म की 4 अवस्था में सबसे पहली अवस्था है, अव्यक्त अवस्था, जिसको कि हम व्यक्त नहीं कर सकते। जो दूसरी अवस्था है वो प्रज्ञ की अवस्था है। प्रज्ञ का अवस्था का मतलब होता है जिसे पूर्ण और विशुद्ध ज्ञान कहते हैं। जो शांत अवस्था है, जब हम पूरी तरह से शांत होते हैं, जब किसी चीज के चिंतन में लगे रहते हैं, इसे ही हिरण्य कह सकते हैं। जो जब आप, जो ध्यान की अवस्था है, जो आप पूरी तरह से मन स्थिर, आपका पूरा शरीर, आपकी आत्मा, सब चीज शांत हो जाती है, उसी को हिरण्य अवस्था कहते हैं। इसको हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताया गया, लेकिन एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये प्रज्ञ अवस्था का जो प्रतिरूपण है, वह है कि क्षीर सागर में नाग सैया पर जब श्री हरि विष्णु भगवान लेटे रहते हैं, तो वो बड़े ही सुसुप्त अवस्था में, शांत अवस्था में लेटे रहते हैं। और अगर हम मनुष्य में देखें तो मनुष्य की जो सुसुप्ति की अवस्था है, जो हम एकदम से शांत होके किसी चीज के चिंतन में लगे रहते हैं, सुसुप्ति की अवस्था जो है, हम सोने के बारे में भी कह सकते हैं कि जैसी अवस्था है। और अगर हम शिव को देखें, जब वो किसी चीज में विलीन रहते हैं, तो वही अवस्था जो है प्रज्ञ की अवस्था है। जो दूसरी अवस्था है इस हिरण्यगर्भ की, इस ब्रह्म की, वो है प्रज्ञ की अवस्था, मतलब शांत की अवस्था, ज्ञान की अवस्था। तीसरी अवस्था जो है इस ब्रह्म की, और वह है तेजस। तेजस का अर्थ होता है जो हिरण्य में ही जन्म लेता है, हिरण्य गर्भ में ही रहता है, और इसमें हम उसी के अंदर आप रहते हैं, हिरण्य गर्भ के अंदर ही छिपे हैं। आपके जो हृदय क्षेत्र है जिसमें हिरण्य गर्भ है, उसी में आप घूम रहे हैं, उसी के अंदर है।
और यह अवस्था मनुष्य को स्वप्न की अवस्था में आप देखेंगे। क्या होता है, मनुष्य जब जीवात्मा, जब मनुष्य जगत के आरंभ में जन्म लेता है और जगत में लुप्त हो जाता है, मतलब आप जब शांत स्वप्न में आप जब आरंभ देखते हैं और किसी चीज का अंत भी देख लेते हैं। तो जो स्वप्न की अवस्था है वह तेजस की अवस्था है। इस तेजस की अवस्था का आप ये समझिए कि आप हिरण्यगर्भ के अंदर हैं, आप हिरण्यगर्भ के अंदर प्रतिमान है, आप हिरण्यगर्भ के अंदर तेजमयी हैं, आप स्वप्न की अवस्था में। और जो चौथी अवस्था है वो वैश्वानर की अवस्था है। वैश्वानर का मतलब कहते हैं मनुष्य की जागृत अवस्था, इसका प्रतिमान है। और संपूर्ण सृष्टि का निर्माण, जितने भी इस सृष्टि में जो भी चीज बने, उस पूरे सृष्टि का निर्माण हम वैश्वानर अवस्था में ही करते हैं। और पूरा जो ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण करते हैं, आप हिंदी धर्म में समझे होंगे कि जितने भी हैं उसमें कि लिखा हुआ है कि निर्माता जो है वो ब्रह्मा जी है। तो हम जब वैश्वानर की अवस्था में होते हैं, जब हम चैतन्य, हम समझ बूझ के किसी चीज का निर्माण करते हैं, तभी हम उस निर्माण को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम हमेशा ये, मैंने जो ये बताया है ये ब्रह्म की अवस्था बताई है, मैंने ईश्वर की अवस्था नहीं बताई, ये ब्रह्म की अवस्था है। मतलब ये जो आपके अंदर जो भी अंडा में, आपके जो गर्भ, हिरण गर्भ में जो भी चीज है उसकी अवस्था है। तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि ये जो ब्रह्म की चार अवस्था है ये मनुष्य के साथ छाया के रूप में है, आपके साथ साथ चलेगी। आप जहां जहां जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे, उसकी आप ही के साथ ये हमेशा प्रतिमान रहेगी। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जो हिरण्यगर्भ कहा गया है, हिरण्यगर्भ जो है वो ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को एज ए हिरण्यगर्भ के रूप में बनाया और संकल्पित किया कि आप जितने भी जीवात्मा हैं सबके हृदय में वास करिए। और उसकी जो अवस्था है वह जो आपको आप उसको जो है फील कर सकते हैं, उसके जो रूप को फील कर सकते हैं, उसके स्वरूप को जो देख सकते हैं। आप जागृत में स्वरूप देख सकते हैं, स्वप्न अवस्था में देख सकते हैं, सुसुप्ति की अवस्था में देख सकते हैं, ध्यान की अवस्था में देख सकते हैं। तो इस तरह से, और प्रज्ञा की अवस्था में देख सकते हैं, ज्ञान की अवस्था में देख सकते हैं उस ब्रह्मा जी को, उस हिरण्य गर्भ को। तो थैंक यू वेरी मच, मैं आज इतना ही कहूंगा। थैंक यू गुप्ता सर, नमस्कार। नमस्कार। उम्मीद से भरी एक नई सुबह में आपका स्वागत। तो अभी आपने ना ओम का जो महत्व बताया, तो मैं उसको ये कहना चाहता था कि ओम ही आस्था है। दूसरी बात, ओम में ही विश्वास हो, ओम में आप विश्वास करें, ओम ही शक्ति है, ओम ही संसार है, ओम से होती है अच्छे दिन की शुरुआत। तो अगर हम सुबह सुबह ओम का उच्चारण करके अपने दिन की शुरुआत करें तो हमारे शरीर में शक्ति का संचार होगा, हमारी आस्था बनी रहेगी, लोगों में विश्वास बना रहेगा, अपने अंदर विश्वास बना रहेगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि एक बार एक कलाकार ना एक पत्थर से मूर्ति बना रहा था, तो मूर्ति बनाते बनाते एक व्यक्ति आया और उसने उससे पूछ लिया कि भैया आप ये पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति कहाँ से बना लेते हो? तो व्यक्ति बोला कि भैया, मैं, जो कलाकार था वो बोला कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सुंदरता तो इसमें छिपी हुई थी, मैंने तो अतिरिक्त पत्थर हटा दिए। तो तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति के अंदर एक सुंदरता छिपी हुई है, हर व्यक्ति के अंदर एक सुंदरता छिपी हुई है। केवल क्या है, हमको अतिरिक्त पत्थर हटा देने हैं। जो हमारे मति भ्रम है, जो हमारे ईर्ष्या है, दोष है, बुरी सोच है, उनको हटा देना है। तो क्या होगा, आप चिंताओं को जब हटा देंगे तो आप एक सुंदर मूर्ति के समान बन जाएंगे। और वो सुंदर मूर्ति क्या है? परब्रह्म है, जो अभी
हिरण गर्भ की बात कर रहे थे कि वो सोने का अंडा था और उसको पानी में डाला गया, बहुत तेज प्रकाश था उसका, और उसमें से फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी को ये कहा गया कि भाई आपने पूरी सृष्टि का संचार करना है, निर्माण करना है, उनकी देखभाल करनी है, उनके खाने पीने का इंतजाम करना है। तो ये हिरण्यगर्भ की बहुत बात है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि हम लोग अच्छा रास्ता सुन करके उस पर निकल पड़ते हैं, मगर वो कहाँ ले जाएगा ये हमको मालूम नहीं होता है। अगर आपका लक्ष्य सुंदर है, आपका डेस्टिनेशन सुंदर है, आपका लक्ष्य सुंदर है, तो रास्ते की रुकावटें अपने आप हटती जाएंगी, आप रास्ते पर चलते जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपना लक्ष्य जो है, अपना एम जो है, अपना उद्देश्य जो है, उसको सुंदर बनाइए, उसमें अपने प्रति, दूसरों के प्रति सेवा भाव रखिए, तो रास्ते आपके अपने आप खुलते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तात्पर्य लोगों की मदद करते रहिए, तो वो हिरण्यगर्भ आप में भी आ जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। किसी को कोई धन्यवाद है किसी के प्रति तो आप किसी को कोई धन्यवाद देना है? शाश्वती जी, यस, आपने अनम्यूट कर। सर पता नहीं आप इस सचेतन के जरिए हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। भगवान करे कि हम वहाँ पहुंच जाए। और अब इतनी मेहनत से जो भी डिलीवर करते हैं, मैं जी जान लगाती हूँ कि एक भी बाउंस ना जाए, बट फिर भी जाता है। बहुत गहरा तत्व है। फिलहाल मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अभी सवालों के समुंदर में घिरी हुई हूँ, और इतनी सवाल मन में उठ रहा है कि उसमें से एक निकाल के बोलना बहुत मुश्किल है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ उस सवालों को पते पे उतारने की, कि मैं उसको प्लेस कर सकूं। फिलहाल के मैं सवालों के लिए थोड़ा टाइम चाहती हूँ, और मैं सचेतन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस दिशा को खोला। मेरे लाइफ में ये टाइम नहीं था कि मैं इधर गौर कर सकूं, तो उसके लिए थैंक्स। ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो, बोलिए। मैं चिराग की मम्मी। मैं ये स्वाति जी जैसे बोल रही है ना कि उनके मन में बहुत से प्रश्न हैं, तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपके जो मन में, जैसे आप बहुत कुछ समझा रहे हैं, वो थोड़ा सा इंसान की जो डे टू डे लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ होता है उसमें उतारा जा सकता है। बट एक मैं इनके मन में जो सवाल है ना, उसके लिए मैं इनको सजेस्ट करना चाहूंगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं मालूम, कि आप एक ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी है, वो जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताती हैं, जो आपको डे टू डे लाइफ में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे देती हैं। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप एक रिक्वेस्ट समझ के, अगर आपके मन में सवाल है तो उनको सुनिए जरूर। मेरे मन के बहुत सारे सवाल उन्होंने बहुत खत्म कर दिए। थैंक यू ऑल। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो सचेतन का माध्यम है वह किसी का प्रचार करने का माध्यम नहीं है कि हम किसी धर्म के बारे में, किसी संप्रदाय के बारे में, किसी आस्था के बारे में कोई भी बात करें। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे, हम मन के सवाल जरूर निकालें। सचेतन का जो लेवल अप क्यों है मैं ये बता देना चाहता हूं। सचेतन का लेवल अप इसीलिए है कि आपको सोचना है, आपको परे होके सोचना है। क्या होता है कि जब हम आपको नॉर्मल चीज आपसे बातचीत करते हैं तो वो नॉर्मल लाइफ में ही चल जाएगा। मैं किसी का मैं बुराई नहीं करता हूं, लेकिन जो भी आपने कहा उनके विचार सुनेंगे, आएगा और जाएगा। दिमाग सोचने के लिए कहाँ मजबूर होता है वो इंपॉर्टेंट। जब हम दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करेंगे तभी हमारा आगे का रास्ता निकलेगा, तभी हम आगे सोच सकते हैं। तो सचेतन का माध्यम एकदम से शिवानी जी, ये क्या नाम है, शाश्वती जी और चिराग की मदर, मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि सचेतन का माध्यम सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करने का है। आप अगर इसमें आपके दिमाग में, आपके विचार में कुछ आता है तो जरूर आप इसको निकाल दीजिए, चाहे वो गलत हो, सही हो, जो भी हो।
हम इसीलिए सचेतन के विचार को रखते हैं। सचेतन में विचार को, अच्छे विचार या उच्च विचार को इसलिए रखते हैं कि वह हमारे डे टू डे लाइफ से थोड़ा सा ऊपर हो, जिसको कि हम सोचने के लिए मजबूर हो, तभी हम कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं तो अगर हमारा डे टू डे लाइफ का हर चीज अगर सॉल्व होता रहे, तब तो हमारे दिमाग में कोई प्रश्न ही नहीं आएगा, और जब प्रश्न नहीं आएगा तो फिर तब तो हम आगे बढ़ने का रास्ता हमारा बंद हो सकता है। तो इसीलिए हम हमेशा जब भी इस चीज को काम करेंगे, जब भी हम इस चीज के बारे में बातचीत करेंगे, तो हमारे दिमाग में जो भी चीज आता है, हमारे जहन में जो भी चीज आता है, अगर आपको ऊंचा लगता है तो आप पूछिए कि हिरण्यगर्भ क्या है। आपको लगता है कि ये 4 अवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारे हम कैसे फील कर सकते हैं, जरूर उस चीज को आप सोचिए, जरूर उसको आत्मसात कीजिए। अगर हम आपको ये 4 अवस्था को खुल के आपके भाषा में बता दें, तो वो 4 अवस्था में तो आप हमेशा 24 घंटे जीते हैं, उसको फिर फील नहीं कर पाएंगे। उसको फील करके जिए, इसी को सचेतन करते हैं। जी सर। सर, मैं ये कहना चाहता था कि इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण एक चीज होती है। तो सुबह आप यहाँ 10 मिनट ध्यान कर लेते हैं, शाम को जब आप सोने जाते हैं, सोने से पहले 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय आप लगा सकते हैं, आप ध्यान में लगाइए और अपने दिन भर की प्रक्रियाओं को अपने दिमाग में, अपने मन में दोहराइए। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, तो बहुत सारे प्रश्नों के सवाल आपको अपने आप मिल जाएंगे। बहुत सारे प्रश्नों के सवाल आपको अपने आप मिल जाएंगे कि वहां पर आपको पता लग जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, और वो आपके जीवन में आगे सुधार लाता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। फिर कल मिलते हैं, फिर इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। थैंक यू।